हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज के प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक राशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों बाद वह 8,250 रुपये हो जाती है। एक वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? देखना, हमको दिया गया 7.5 12% का। ठीक है, 12.5%। अब 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। तो 1/8 का मतलब है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो है प्रिंसिपल, यानी कि 8 रुपए आपने निवेश किए तो उस पर ब्याज मिलेगा 1 रुपए का। ठीक है, 8 रुपए आपने निवेश किए तो 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 1 साल में। तो यहाँ पे बोला है 2 साल में, तो 2 साल में साधारण ब्याज 2 रुपया मिलेगा। 1 साल में 1 रुपया मिलेगा तो 2 साल में 2 रुपया मिलेगा। तो 2 साल में हमें 8 रुपए जमा करने पे 2 साल में 2 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हमारा 10 रुपए हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अमाउंट कितना हो रहा है, 8,250। हमारे पास अमाउंट है 10, रुपए में कितना है 8,250। 10 की वैल्यू 8,250, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,250 बट्टे 10। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 825। तो हमसे बोला था कि एक वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, एक वर्ष में होगा 825। अगर दो का पूछा जाए तो दो से गुना कर दीजिए, लेकिन एक साल का पूछा है तो एक की वैल्यू 825 है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने 65,000 रुपए को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया है। 6 वर्षों बाद उसे कुल राशि कितनी प्राप्त होगी? रेट कितना है भाई? 7.5% का रेट है। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/40। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है। ठीक है, 40 रुपए पे 3 रुपया ब्याज। 40 रुपए पे 3 रुपया ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 3 रुपया होगा। ये तो 6 साल की बात है। तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 साल का ब्याज हो जाएगा 3×18 रुपया। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल देखो कितना है 40 रुपया। ठीक है, और हमारे पास रियल में प्रिंसिपल कितना है 65,000 रुपया। तो 40 की वैल्यू 65,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65,000 बट्टे 40। हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है 6 वर्षों के बाद उसे कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। देखना, उसके पास कितना प्रिंसिपल है 40 और ब्याज कितना है 18। तो 40 में 18 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा मूलधन। भाई मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपका 58 हो जाएगा। तो हमें इसका मतलब 58% का मान निकालना है। 40 तो मूलधन, 18 आपका ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब 58 का मान निकालना है। निकाल दीजिए, जीरो से कटा दो जीरो इसको। ठीक है, जीरो से इसको हम जब जीरो कटा देंगे और ये बचेगा हमारे पास 4, तो 2 से कटा दो इसको और 2 से कटा दो आप इसको। ठीक है, और फिर क्या करोगे आप 2 से कटा दीजिए इसको। 2×3 = 6, 2×2 = 4, एक बचेगा 10, 2×5 = 10, एक ये जीरो। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 94,250। 94,250 हो जाएगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक राशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों बाद वह 17,500 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, कितना रेट है 12.5% का रेट है हमारे पास। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है, मतलब 8 रुपए पे 1 रुपया ब्याज। और ये 2 साल की बात है। 8 रुपए पे 1 रुपया ब्याज, तो 2 साल में 2 रुपया ब्याज। 8 रुपये आपने बैंक में जमा किए, 2 रुपये उस पर ब्याज मिलेगा, तो 10 रुपये हो जाएगा आपका मिश्र धन, यानी कि अमाउंट 10 रुपये हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है आपका 10। ठीक है, रियल में अमाउंट कितना है 17,500। तो 10 की वैल्यू 17,500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17,500 बट्टे 10। तो जीरो से कट गया जीरो, तो 1750 हो गई एक की वैल्यू 1750। आपको बताना है 2 वर्षों के बाद। तो एक की वैल्यू 1750, तो दो की वैल्यू कितनी, 2 से गुना कर दो। 1750 का 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3500 रुपये। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह एक राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया है और वह 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 8/5 बन जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखो,
दर पूछा है, 8/5 बन जाती है, इसका मतलब 5 रुपये बैंक में जमा करेगा वो 8 रुपये बन जाएंगे, 5 रुपये जमा करेगा 8 रुपये बन जाएंगे, तो इसका मतलब 3 रुपये बढ़ा के मिलेंगे, जो बढ़ के मिलेगा वही तो ब्याज होगा। तो ये जो 3 रुपये बढ़ के मिल रहे हैं, ये कब मिल रहे हैं, 4 वर्षों में मिल रहे हैं, है ना, ये 4 साल में मिल रहे हैं, 4 ईयर में। कितने रुपए मिल रहे हैं 4 ईयर में, 3 रुपये। तो 1 ईयर में कितने मिलेंगे, 1 साल में कितने मिलेंगे, 3 बट्टे, ये 4 इधर जाएगा तो 4, 1 साल में मिलेंगे 3/4। ठीक है, 1 साल में 3/4 ब्याज मिलेगा, कितने रुपए पे मिलेगा, 5 रुपये जमा करने पे मिलेगा, तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 का 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/5 चौक को 20, यानी कि 1 साल का कितना, 3 के बट्टे में 20। हमें क्या निकालना, वार्षिक ब्याज की दर, प्रतिशत में मान निकालना है। प्रतिशत में मान निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 20 का गुना 100 में कटा दो 5 बार में, 5 दिया 15, तो दर हो जाएगी हमारी 15% की। पहला ही ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, रमेश ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर बैंक में 1232 रुपये निवेश किए, 3 वर्षों बाद वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखो 5% की दर है, तो 5% की जो फ्रैक्शन बोली होती है 1/20 होती है, तो नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, 20 रुपये पे मतलब 1 रुपया ब्याज मिलेगा, है ना, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज, तो 3 वर्षों के लिए है। अब देखो 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में 3 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये ब्याज हो गया, तो इसका मतलब 23 आपका अमाउंट हो गया, 23 अमाउंट हो गया। लेकिन अमाउंट से मतलब नहीं है, बैंक में 1232 रुपये निवेश किए, तो हमारा देखो मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है 20, ठीक है, और बैंक में कितने जमा किए, मूलधन कितना जमा किया 1232, तो 20 की वैल्यू 1232 है, 20 की वैल्यू 1232, तो 1 की वैल्यू कितनी, 1232 डिवाइड में 20। ठीक है, और हमें मान कितने का निकालना है, हमें पूछा है कि 3 वर्षों के बाद ये कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष के बाद 23 हो जाएगी, अमाउंट जो है 23 हो जाएगा, तो हमें 23 का मान निकालना है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए कटा दीजिए, 2 से मैं इसको कटाऊंगा तो ये 616 बार में कटेगा, 2 से इसको कटाऊंगा ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 10 से आप भाग दे दोगे, 23 एकम 23, 1 मिनट, ये कितनी बार में कटेगा, 616 बार में कटेगा, 616 बार में कटेगा। 23 का गुना कर दो इससे, 23 का गुना 6 से करोगे 138, 138 का 8 आ जाएगा, कैरी का 13 बचेगा, 23 एकम 23 में कैरी का 13 जोड़ दो, ये हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, ये 23 का गुना फिर 6 से करेंगे तो 138, और हासिल का जोड़ देंगे हम इसमें, हासिल का जोड़ देंगे जब हम इसमें 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 141। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 10 से भाग देना है, एक जीरो तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो 1416 देखो किस ऑप्शन में, 1416 आपके बी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।